उनको जी यहाँ पे गर्दन में गांठ थी जो लगभग अब 50% के ज्यादा ही, मेरे ख्याल 50 to 60% डाउन हो गई, हार्ड बहुत थी। अब वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट जेली जैसी हो गई है। वीडियो का जो सोर्स हमें जो गाइड किया गया वो हमारे एक जानकार थे, उनको 4 स्टेज का लिवर का वो था, अब शायद बंद भी हो गई है उनकी दवाई। और क्या कहते हैं, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। काफी टाइम निकल गया, 2 साल निकल गए, 4 स्टेज लीवर के पेशेंट जी। फिर मैंने वीडियोस उस पे लिंक पे यूट्यूब पे देख के, और फिर हम 2-1 दिन के बाद हम आए वो करा के। अब जी कि आपने किसी पेशेंट को भेजा, आपको तो किसी पेशेंट ने भेजा? हाँ, मेरे ख्याल उन्होंने 4-5 लाख भी लगाए, तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, पेट पूरा ऐसे फूल गया, हार्ड पत्थर जैसा। तो दूसरे तीसरे दिन से एक तो स्वेलिंग, सबसे पहले उनकी स्वेलिंग उतर गई, जो पेट वो कहते हैं हार्ड पत्थर जैसा था वो बिल्कुल बैठ के सॉफ्ट नॉर्मल हो गया। और फिर तीसरे चौथे दिन से खाना रेगुलर, भूख नॉर्मल हो गई। वहां गुड़गांव के शीतला माता मंदिर में एक उन्होंने वो मन्नत करी थी कि भाई अगर ये ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो उन्होंने वो कल जाके मन्नत उतार के आए जिसकी कि उनको ये लग रहा था कि भाई ये अब हफ्ता 10 दिन में खत्म है, स्टोरी खत्म है। आज शख्स दूसरा शख्स को बचाया, हाँ ठीक है, दूसरे शख्स ने तीसरे शख्स को बचाया, ठीक है। आज ये 3 कड़ी जुड़ी है जी। आपका नाम बताओ सर? अशोक मल्होत्रा जी। अशोक मल्होत्रा जी, रहने वाले दिल्ली के विकासपुरी। दिल्ली में विकासपुरी। हाँ जी। रजनी मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ है जी। हाँ जी। उम्र 38। हाँ जी। ठीक है। आप मेरे पास 20 दिन पहले, हाँ जी, अप्रोक्सीमेट 21-22 दिन, 21-22 दिन हो गए। हाँ जी। ठीक है। आपने मिसेज की समस्या के लिए आप आए थे, और आज आपकी मिसेज को तो आराम मिला? हाँ जी, बिल्कुल मिला। क्या मिला आपको भी आराम? उनको जी यहाँ पे गर्दन में गांठ थी जो लगभग अब 50% के ज्यादा ही, मेरे ख्याल 50 to 60% डाउन हो गई, हार्ड बहुत थी। अब वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट जेली जैसी हो गई है, और मतलब 50-60% डाउन आ गई है। ठीक है। जो छोटी सी रह गई है, मेटास्टिक बताया था उसको। हाँ। ठीक है। तो जिस समस्या को लेकर आपको एक डर था, हाँ, और आपने मेरी वीडियो देखे थे जी। ठीक है। तो वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि हम लोगों को सच्चाई बता सकें जी। तो जो मैंने जो 20 दिन की वीडियो बनाया था, मैं उसका रेस्पॉन्स आपको भी मिला सर। ठीक है, बिल्कुल। तो जो बातें रहती है कि भाई 20 दिन का क्यों बनाते हो, तो क्या मुझे 20 दिन की वीडियो नहीं बनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बनानी चाहिए। और वीडियो का जो सोर्स हमें जो गाइड किया गया वो हमारे एक जानकार थे, उनको 4 स्टेज का लिवर का वो था। तो वो हमारे मतलब मेरे ससुर जी की शॉप पे वो सामान लेने आते हैं, तो उन्होंने जब बात चली घर में कि ऐसे है, तो वो उन्होंने छेड़ा कि भाई सीधा वहां ले जाओ, कहीं मत जाओ, क्योंकि उनको अभी साल से ऊपर हो गया, मतलब दवाई यहाँ से चल रही थी, अब शायद बंद भी हो गई है उनकी दवाई। और क्या कहते हैं, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। काफी टाइम निकल गया, 2 साल निकल गए, 4 स्टेज लीवर के पेशेंट थे, और वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना नॉर्मल जिंदगी चल रहे हैं, उनको कोई मतलब है ही नहीं प्रॉब्लम। उन्होंने आपको बताया? हाँ, उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बताया, और फिर उन्होंने हमें मतलब लिंक भेजा वीडियो का भी, और कि भाई यहाँ बुकिंग ऐसे ऑनलाइन करवाओ और आप वहां ले जाओ सीधा, बायोप्सी वगैरह मत करवाओ। आपने वीडियो के साथ मेरा रिव्यू भी लिया जी। फिर मैंने वीडियोस उस पे लिंक पे यूट्यूब पे देख के, और फिर हम 2-1 दिन के बाद हम आए वो करा के ऑनलाइन। लीवर कैंसर पेशेंट जो 2 साल हो चुका है, हाँ, बिल्कुल हेल्दी है, वो बिल्कुल हेल्दी है। हाँ, जो दुकान पे जाते हैं, नॉर्मल उनकी लाइफ है, उनको मतलब कोई ऐसा कोई बीमारी रोग नहीं है। दवाई भी शायद बंद होगी, मेरे को अब एग्जैक्ट नहीं पता, बट शायद बंद हो गई है उनकी। तो प्रॉपर अगर आपसे भी मिलना चाहें तो आप तो उनसे मिला सकते हो? बिल्कुल सर। आपके किस चीज की शॉप है? मेरी तो, हम तो यूज्ड कार्स के हमारी डीलरशिप है, लेकिन हमारे ससुर जी की ना वो डाइंग केमिकल्स की शॉप है। अच्छा। और उनका कोई डाइंग का काम है, मतलब जो ये कपड़ों की रंगाई का काम। अच्छा। जीन्स वगैरह का। तो शॉप का नाम अगर मिलना चाहे तो? उनका है एशियन कलर कंपनी। एशियन कलर कंपनी, ये जमुना पार में है, कांति नगर में, कांति नगर बी ब्लॉक। ये बातें मैंने स्पष्ट इसीलिए रखी है कि कहीं भी किसी को झूठ ना लगे कि वीडियो हम कहीं भी लगा के झूठ बना रहे हैं। और एक सबसे खुशी की बात मुझे ये लगी कि आपने जो आज बात बताई कि आपने किसी पेशेंट को भेजा, आपको तो किसी पेशेंट ने भेजा? हाँ, हमें भी किसी पेशेंट ने भेजा। और अभी ये 15 दिन के अराउंड की बात है कि हमारे जहाँ पे मेरी शॉप है कार्स की, जो सेल परचेज की, उसके बगल में एक लड़का जॉब करता है। तो वो बाहर खड़े होकर ऐसी बात चल रही थी, तो उसने बताया भी मेरे ससुर जी सीरियस है, उनको पित्त की थैली में पथरी थी, और वो वहां पे पूरा इन्फेक्शन, वो कहते हैं लिवर में भी फैल गया, और हॉस्पिटल में थे, मेरे ख्याल उन्होंने 4-5 लाख भी लगाए, तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, पेट पूरा ऐसे फूल गया, हार्ड पत्थर जैसा। तो उनको डॉक्टरों ने कहा कि आप इनको ले जाओ, भी सेवा करो घर पे भी, अब केस बिगड़ गया इनका। तो वो बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं अपनी वाइफ की ऐसे दवाई मैंने स्टार्ट करी है, और वहां पे मतलब बहुत बिगड़े केस आते हैं, तो तुम एक बारी विश्वास करके वहां ले जाओ। तो वो भी थोड़ा मतलब
लोअर मिडिल क्लास का था, तो उसको भी विश्वास हुआ। मैंने कहा आप ले जाओ, और अगर कोई आर्थिक मदद भी, जैसे पैसे पूरे कुछ कम ज्यादा भी होंगे तो डॉक्टर साहब कुछ कंसिडर कर लेते हैं, आप एक बारी विश्वास पे ले जाओ। तो वो फिर उनको हमने अपनी दुकान से एक गाड़ी दी, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था। तो हमने जो गाड़ियां हमारे पास बेचने वाली खड़ी होती हैं, तो उनमें से एक कार उनको दी। मैंने कहा कि आप इस पे इनको ले जाओ, और फिर वो यहाँ से मेडिसिन लेके गए। तो दूसरे तीसरे, क्योंकि अब मैंने दिलवाई थी अपने उस पे, तो मैं रेगुलर उसको बुला के आवाज दे के बुलाता था। अच्छा। कि भाई कोई मेरी भी इज्जत रह जाए कि हाँ भाई। तो दूसरे तीसरे दिन से एक तो स्वेलिंग, सबसे पहले उनकी स्वेलिंग उतर गई। जो पेट वो कहते हैं हार्ड पत्थर जैसा था, वो बिल्कुल बैठ के सॉफ्ट नॉर्मल हो गया जैसे। ये टोटल 20 दिन की बात चल रही है ना? हाँ, ये 15 दिन की बात है, क्योंकि मेरे को 20 दिन हुए, मैंने अपने एक हफ्ते बाद उनको भेजा। यस, ठीक है जी। तो वो स्वेलिंग डाउन होगी, पेट एकदम सॉफ्ट होके नॉर्मल हो गया, जो पत्थर जैसा फूला टाइट था। हाँ। तो वो फर्स्ट उनका हुआ। उसके बाद सेकंड हुआ कि वो उठने, जैसे बेड पे थे तो वो उठने लगे, छोटा मोटा छत पे, जैसे उसी अपने मकान के जहाँ वो अपने जवाई के पास आए हुए थे दिल्ली, वो वैसे दिल्ली के नहीं है, तो वो छत पे जाने लगे। और फिर तीसरे चौथे दिन से खाना रेगुलर, भूख नॉर्मल हो गई। और अब लगभग 10-15 दिन के, जो 10 और 15 दिन के बीच की जो प्रोग्रेस है वो ये है कि अब वो दिन में 2 टाइम सैर पे चले जाते हैं। कई बार वो कहता है बिना बताए निकल जाते हैं टहलने, 2-2 3-3 किलोमीटर टहल रहे हैं। भूख नॉर्मल है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था कि भी सूरज ढलने से पहले खाना है, तो वो खाना उसको उनको दे देते हैं सूरज ढलने से पहले। रात को उनको 10 बजे फिर भूख लग जाती है, 9-10 बजे, और वो फिर खाने की जिद करते हैं कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना दो, तो वो देते नहीं है। देखो कितनी बड़ी रिकवरी है। हाँ। कि जो बंदा मरने के लिए छोड़ दिया गया था, हाँ। वो आज एकदम प्रॉपर ठीक है। हाँ। और कम से कम जो आपने उनको जो उम्मीद लगाई, सही पूछो तो आप उनको भगवान दिखने लगे। वो मुझे 3 बारी जी थैंक यू स्पेशली बोलने आए हैं। दुकान पे वो लड़का आता है, क्योंकि उसकी भी इज्जत रह गई, उनके ससुर जी थे, तो उसने अपने विश्वास पे गांव से बुलाए थे। बिल्कुल। और वो मेरे विश्वास पे यहाँ लाए थे। एक नया जीवन आपने बचा लिया। तो उन्होंने अभी, ये कल की बात है, उन्होंने वहां गुड़गांव के शीतला माता मंदिर में एक उन्होंने वो मन्नत करी थी कि भाई अगर ये ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो उन्होंने वो कल जाके मन्नत उतार के आए। जिसकी कि उनको ये लग रहा था कि भाई ये अब हफ्ता 10 दिन में खत्म है, स्टोरी खत्म है। आज शीतला माता की जो भी बात थी वो रह गई। एक विश्वास था कि एक शख्स दूसरा शख्स को बचाया, ठीक है, दूसरे शख्स ने तीसरे शख्स को बचाया, ठीक है। आज ये 3 कड़ी जुड़ी है। तो आप लोगों को ये वीडियो में इसलिए बताया कि आज इन्हें प्रॉपर एड्रेस इन्होंने अपना दे दिया, जिनको लगता है झूठ है भाई, क्योंकि आज उनसे आप जाके मिल सकते हैं। ए ब्लॉक विकासपुरी शंकर गार्डन में मेरा निवास है, गेट नंबर 4 शंकर गार्डन में, वहीं घुसते ही मेरा घर है। आप कोई भी आ सकता है, ए ब्लॉक, ठीक है। तो हमने इतनी प्रॉपर तरीके से लोगों का चेहरा, एड्रेस बताया, फिर भी मुझे लोग गलत समझते हैं जी। नहीं, ये तो 2 केस हमारे सामने के हैं, और अनगिनत वीडियोस भी हम भी खुद देखते हैं। हमें भी कॉन्फिडेंस आया था, जिन्होंने हमें बताया। हमने 2 दिन, क्योंकि हम भी दुविधा में थे, क्योंकि हमें एकदम ऐसे, जहां से हमने FNAC करवाई थी, तो उन्होंने बोला जी फटाफट पैट स्कैन के लिए ले जाओ भाई इसको, वो तो हम दुविधा में थे, क्योंकि हमने कुछ सुन भी रखा था कि ये बायोप्सी के बाद जो है ये मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं, ट्यूमर जो है बढ़ने की उनकी गति तेज हो जाती है। तो हम उस दुविधा में थे, उतने में हमें गाइडेंस मिली। फिर हमने वीडियोस 2-3 दिन देखे, और साथ के साथ हमने बुकिंग करके हम इधर मतलब अपॉइंटमेंट लेके आ गए। मृत्यु तो सत्य है, लेकिन कम से कम मौत तड़प के नहीं हो। हाँ, ये जो होता है ना कि आज देखा हमने कि जो ट्रीटमेंट के दौरान जो पेशेंट को जो दिया गया उससे कितनी तड़प हुई। तो कम से कम आयुर्वेद जो था बड़ा सरल था, इतना महंगा भी नहीं है जितना ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। तो इतना सरल चिकित्सा है, और फिर लोगों को इतना भ्रमित किया जा रहा है, बड़े 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 करके लोगों को, कि यहाँ कितना बड़ा लगा सर आपको? अगर आप मान लो कि एक वीडियो नहीं देखते और किसी से द्वारा आ भी जाते, तो आपको नहीं लगता कि वाकई में कहीं फ्रॉड हो रहा है? सर व्यवस्था को देख, अगर मान लो कि देखा जाए, एक देखा जाए बड़ा हॉस्पिटल, अगर जैसे और पेशेंट्स की ना रेफरेंस पता हो, और बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो न्यू आए और उसको बैकग्राउंड ना पता हो, तो हाँ हो सकता है, आप कह सकते हो, कह सकते हैं, क्योंकि गली के अंदर आए, देखा, एक बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने सबको जीवन दिया। देखो आखिरी स्टेज के अंदर बंदा रहा है, अगर मान लो नहीं भी बचा तो क्या मैं दोषी हूँ? अगर 100 में से 50 को भी दिया, तो देखा जाए तो वो तो 50 भी बचने वाले नहीं थे, देखा जाए 50 तो बच गए, वही कह रहा हूं मैं। और मतलब मैं ये कहूंगा कि 4th स्टेज का लीवर का कैंसर का पेशेंट
उसका सर्वाइवल ही मेरे ख्याल 2-3 महीने से ज्यादा होना नहीं चाहिए अगर एलोपैथी की दृष्टि से देखा जाए। अब वो 2 साल हो गए और वो हेल्दी लाइफ जी रहा है, मेडिसिन उसकी बंद है, दुकान पे डेली आ रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। लीवर का 4th स्टेज का और तो ऐसा है ही नहीं कोई। हाँ, तो संभव हो। मैं तो यही बात कहूंगा, एक सच्चाई रखिए जी, एक चेहरा रखा है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि 4-5 साल में जाके ये वीडियो हाँ, सर्कुलेट होगी, हाँ, तब लोगों को लगेगा हाँ सच्चाई है, कहीं पे दम है इसका। तो चलो जी, बड़ी खुशी हुई। जी, हमने सही पूछो तो एक होता ना कि उजागर किया जी, एक नई चीज को जो लोगों से हटी हुई है जी, है ना। चलो धन्यवाद, थैंक यू।